आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। वहां पे बोला जा रहा है यहाँ पे, when a drop of phenolphthalein is added to solution of white substance, एक white substance है, इस white substance के इस व्हाइट सबस्टांस का एक क्या है, सोल्यूशन है, यानी इस व्हाइट सबस्टांस को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया और एक सोल्यूशन बना लिया इस व्हाइट सबस्टांस का। इस व्हाइट सबस्टांस में जब आप क्या करते हो, फिनोप्थेलिन का एक ड्रॉप आप ऐड करते हो, तो जो सोल्यूशन होता है वह पिंक कलर का हो जाता है ना। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। और जब आप इस पिंक कलर के सोल्यूशन में जब आप ऐड करते हो एसिड, तो क्या होता है आपका, एक हैवी इफ्रिविसेंस आपका, इफ्रिविसेंस मतलब एक आपके बहुत तेजी से सनसनाहट के साथ में कुछ बुलबुले बनते हैं गैस के और वो रिलीज होते हैं, है ना। यानी एसिड ऐड करने पे आपका क्या रिलीज हो रहा है, कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं सनसनाहट के साथ, तेजी से, है ना। तेजी से क्या हो रहा है आपका, कुछ सनसनाहट की आवाज के साथ में आपका कुछ गैस रिलीज हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो आपका इस फॉर्म दिस सोल्यूशन टर्न कलरलेस, और सोल्यूशन जो होता है वह क्या हो जाता है, पिंक कलर से किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। पहले पिंक था, आफ्टर एडिंग फिनोल्फथालीन जो सोल्यूशन बना था आपका वो पिंक कलर का हो गया था, फिर आपने जब एसिड ऐड किया तो कलरलेस हो गया। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हाइट सबस्टांस। तो व्हाइट नेचर जो आपका व्हाइट सबस्टांस का जो एक्वा सोल्यूशन है, उस व्हाइट सबस्टांस जिस व्हाइट सबस्टांस का आपने एक्वा सोल्यूशन बनाया था, यहाँ पे लिया था, वो उसका नेचर क्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाई जो फिनोप्थेलिन होता है, फिनोल्फथेलिन, है ना, वो क्या होता है आपका बेसिक मीडियम में क्या देता है, पिंक कलर देता है। इसका मतलब हुआ जो इसका व्हाइट सबस्टांस होगा वह बेसिक नेचर का होगा, है ना, बेसिक नेचर का होगा। ये जो व्हाइट सबस्टांस होगा वो क्या होगा, आपका बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि तभी आपका जो फिनोक्सेलिन था उसको ऐड करने पे वो पिंक कलर का हो गया। राइट दी नेम ऑफ प्रोबेबल कंपाउंड, उसका आपके हिसाब से वो जो प्रोबेबल जो कंपाउंड है, जो जिसकी आप संभावना कर सकते हो कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो कंपाउंड को पहचानने के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे एसिड ऐड करने पे गैस रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब हुआ कि आपका वो जो बेसिक सबस्टांस है वह बेसिक सबस्टांस कोई आपका कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। जब भी इफ्रीवेसेंस शब्द का यूज आ जाए ना, इफ्रीवेसेंस का मतलब, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कब रिलीज होगा, जब आपका कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोबेबल कंपाउंड हो सकता है वह हो सकता है आपका सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इन्हीं का जो रंग होता है वह इनका जो ये जो होते हैं व्हाइट सबस वाइट व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के व्हाइट पाउडर होते हैं सब, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो। केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आपका व्हाइट सबस्टांस सोडियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे जब आप एसिड एसिड के तौर पे मान लो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो जब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाएगा तो इसमें इस व्हाइट सोल्यूशन में जो आपका सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जो सोल्यूशन में जो आपका सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उसके साथ में यह एसिड आपका रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। व्हाट हैपन जिन जिंक स्क्रैप इज हीटेड विद कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जब आप जिंक का एक टुकड़ा ऐड करके आप हीट कर देते हो, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है ना। अगला है आपका क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन दी डी स्केलिंग द बॉयलर ट्यूब। बॉयलर ट्यूब का मतलब हुआ कि आपका बॉयल करने वाला जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब को में आपका जो आपका बॉयलर ट्यूब होता है, इस बॉयलर ट्यूब में इसके वाल पे कुछ आपका मटेरियल जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका हीटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है ना। हीटिंग अच्छे से नहीं हो पाता। ये जो बॉयलर ट्यूब है, इस बॉयलर ट्यूब के आ, वाल पे आपका कुछ मटेरियल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कुछ मटेरियल जमा हो जाता है, गंदा मटेरियल है ना, खराब मटेरियल, रॉ मटेरियल। हम लोग देखते हैं कि जब हमारा जो कंटेनर होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं या पानी भी गर्म करते हैं, उसमें हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो उसका बॉटम सरफेस होता है कंटेनर का, उसके बॉटम बॉटम सरफेस पे क्या होता है आपका, यहाँ पे कुछ मटेरियल जमा हो जाता है, भद्दा लगता है। तो वो जो आपका मटेरियल जमा हो जाता है, गंदा मटेरियल, वो किस कारण से होता है? क्योंकि जो हम वाटर यूज करते हैं ना, वाटर कहाँ से लाते हैं हम? या तो रिवर का वाटर होता है, या तो हैंडपंप का आपका वाटर होता है, हैंडपंप का वाटर होता है, नल का पानी होता है ना। ये सारे आपके वाटर आप यूज करते हो अपने यूटिलाइजेशन के लिए। तो ये जो आपका रिवर वाटर होता है या जो हैंडपंप का वाटर होता है, इसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट आपके क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं इस रिवर या हैंडपंप के पानी में, है ना। तो होता क्या है, जब आप इस बॉयलर ट्यूब को गर्म करते हो तो इसमें इस वाटर में जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट जो डिजॉल्व होता है, वह इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, इस बॉयलर ट्यूब के सरफेस पे क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। इस बॉयलर ट्यूब के सरफेस पे, इस बॉयलर कंटेनर के सरफेस पे आपका मटेरियल क्या होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो साल्ट डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। क्या बोलते हैं? इस स्केलिंग, है ना। अब इस रॉ मटेरियल को, जो गंदा मटेरियल जमा हो गया है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ना, वो जब इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वालों मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था कंटेनर के वाल पे। तो जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, तो आपका ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा इसके साथ में, बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा, यानी आपका यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो डिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा इसके वाल से। और आपका जो कंटेनर होगा वापिस से फिर से क्लीन हो जाएगा, है ना। आप देखते हो कि बोतल में जब आप पानी काफी दिनों तक आप, एक बोतल आपके पास में है पानी वाला बोतल, इस पानी वाले बोतल में आपका कुछ रॉ मटेरियल का होता है आपका, काफी दिनों तक यूज करने पे इसके जो इसका जो वाल होता है, इसका वाल जो होता है गंदा पड़ जाता है ना, भद्दा लगता है। वो इसलिए भद्दा लगता है क्योंकि जो हम पानी यूज करते हैं उस पानी में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट डिजॉल्व होते हैं, और वो आकर के वाल पे वाल पे आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे वो भद्दा लगता है ना। तो इस रॉ मटेरियल को इसके सरफेस से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिस्कैलिंग। और डिस्कैलिंग के लिए हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल। तो पोटेशियम, अगर मैं पहले फार्मूला लिखूं सबका, मुझे क्लासीफाई करना है फैमिली में, तो हम जानते हैं अ, अगर किसी साल्ट, अगर ये आपका ग्रुप ऑफ साल्ट है, क्या है? ग्रुप ऑफ साल्ट, कई सारे साल्ट लिखे गए हैं, उन सारे साल्ट में से आपका अगर कैटायन या एनायन, कैटायन या एनायन, है ना, सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कैटायन या एनायन दोनों में से कोई भी एक आपका अगर कॉमन है सारे साल्ट में, तो हम लोग बोलेंगे कि जो साल्ट है हमारा एक फैमिली बनाता है। और
जो कॉमन आपका एनायन होगा या कैटायन होगा, उसी को हम लोग उसी के नाम पे उस फैमिली का नाम रख देंगे। जैसे मान लो आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। दीज आर साल्ट, है ना। इसमें एक चीज कॉमन है, क्लोराइड आयन। क्या कॉमन है? क्लोराइड आयन। इसका मतलब हुआ अगर कैटायन या एनायन में से कोई एक आपका सारे साल्ट में कॉमन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका ग्रुप ऑफ साल्ट है, यह एक फैमिली बनाता है। और इस फैमिली का हम लोग क्या नाम देंगे भाई? चूंकि क्लोरीन जो है आपका, वह एक फैमिली यहाँ पे आपका एक क्लोरीन सब में सेम है, यानी ये जो आपका सारे साल्ट है एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट फैमिली नेम इज क्लोराइड फैमिली। क्या? क्लोराइड साल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड साल्ट। अब इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, है ना। यानी आपका ये जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट आयन क्या होगा? कॉमन होगा। और आपका ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर भी आपका क्लोराइड आयन सेम होगा। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, है ना। यानी ये तीनों जो होंगे, ये तीनों ये आपकी एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे कार्बोनेट है, और कहीं पे कार्बोनेट है क्या? नहीं है, कोई कार्बोनेट नहीं है कहीं पे। चलो ठीक है। ये पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट ये एक फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये आपका नाइट्रेट आयन यहाँ पे सेम है। और सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट आपका, रुक जाओ मैं फिर से पहले से अच्छे से लिखूं। यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, है ना। तो अगर मैं देखूं, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड आपका, क्लोराइड साल्ट में लिखूं, क्लोराइड साल्ट का जो फैमिली होगा, ये जो क्लोराइड आपका फैमिली, क्लोराइड फैमिली होगा, उसमें आपका कौन कौन सा आएगा? यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, और आपका कहीं और पे है क्या? नहीं है। तो क्लोराइड फैमिली में आपके कौन कौन से आएंगे? पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, है ना। इसी तरीके से सल्फेट अगर फैमिली में बनाऊंगा, तो सल्फेट फैमिली में आपके कौन से आएंगे? कि कहाँ कहाँ पे सल्फेट है? यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट है, और कहीं पे नहीं है। देनी पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये दो साल्ट आएंगे इस कैटेगरी में। अगर इसी तरीके से मैं बनाऊं नाइट्रेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली में कौन कौन सा आएंगे आपके? सोडियम नाइट्रेट Na NO3, और आपका क्या आएगा? पोटेशियम नाइट्रेट आएगा KNO3, ना, ये वाला और ये वाला, ये हो गया आपका। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, 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 अमोनियम, पोटेशियम। अगर पोटेशियम फैमिली बनाओ, तो पोटेशियम फैमिली में आपका ए आएगा, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन है, यहाँ पे पोटेशियम आयन है, यहाँ पे पोटेशियम आयन है। और पोटेशियम आयन कॉमन है ना, तो यहाँ पे पोटेशियम फैमिली में आपका कौन सा आएगा? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। और सोडियम फैमिली बनाऊंगा, तो सोडियम फैमिली में कौन सा आएगा? आपका सोडियम फैमिली में ए आएगा, यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, और यहाँ पे। तो इस तरीके से हम फैमिली में इनको डिवाइड कर सकते हैं, है ना।
अगला है आपका, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम लिखना है। तो अगर क्लोरीन गैस को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन में पास आउट कर दूं तो मेरा बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम NaCl, है ना। यहाँ पे NaCl और प्लस आपका HCl, है ना। ये जो आपका सोडियम, इसका क्या नाम है, तो सोडियम, इसका नाम है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज ए नॉट कंपाउंड, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। यस, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वह कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड। और बट सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को सुविधा के लिए इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख देते हैं सुविधा के लिए, है ना। ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम के कई सारे कंपाउंड का मिक्सर होता है, उसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बट सुविधा के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख दिया करते हैं। Why is sodium hydrogen carbonate called baking soda and sodium carbonate as a washing soda? क्यों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है जबकि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है? क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको बेकिंग सोडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूज कहाँ पे, आपका फूड प्रिपरेशन में, आपका क्या होता है, फूड प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज जो होता है सोप बनाने में यूज किया जाता है, वा, वॉशिंग मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस नींबू का रस जो है वो निचोड़ दिया गया है ना। और जो नींबू का रस है, लेमन जो जूस है, इस लेमन जूस में हम लोग क्या करते हैं भाई, ए टू ए स्पून फुल ऑफ लेमन जूस एडेड टू मिथाइल ऑरेंज। एक आपका चम्मच स्पून, एक चम्मच आपका ये लेमन जूस लिया गया और इसको कहाँ पे ऐड कर दिया गया, आपको मिथाइल ऑरेंज में, है ना, मिथाइल ऑरेंज में ऐड कर दिया गया। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन जूस, व्हाट डू यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स टेस्ट। तो हम जानते हैं भाई कि जो लेमन जूस होता है, लेमन जूस का जो टेस्ट होता है वह सॉर नेचर का होता है। क्या नेचर, सॉर टेस्ट होता है ना। और इससे पता चलता है आपका कि आपका, सुनो, जो आपका लेमन जूस है, लेमन जूस है ना, लेमन जूस आपका सॉर नेचर का होता है, खट्टा नेचर का होता है, सॉर टेस्ट, है ना। और इसे जब आप मिथाइल ऑरेंज में ऐड करोगे तो आपका जो लेमन जूस होगा वह रेड कलर का हो जाएगा, है ना। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लेमन जूस था वो एसिडिक नेचर का था। किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का। लेमन जूस को मिथाइल ऑरेंज में ऐड करने पे, मिथाइल ऑरेंज में ऐड करने पे जो सोल्यूशन बनता है उसका जो पीएच होता है वह आपका रेड कलर का होता है। यानी मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है ना। फिर
डज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज चेंज, क्या मिथाइल मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होगा? यस, चेंज होगा। इफ सो हाउ, क्यों? क्योंकि भाई आपका जो मिथाइल ऑरेंज होता है वह एसिडिक मीडियम में कैसा देता है, कौन सा कलर देता है? एसिडिक मीडियम में आपका रेड कलर देता है। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन आपका कि टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ लेमन जूस, है ना? 2 ml लिया गया है आपका, 2 ml आपका जूस लिया गया है, किसका जूस लिया गया? लेमन, नींबू का रस लिया गया है 2 ml, और इसका पीएच मेजर किया गया, है ना? पीएच पेपर की हेल्प से इसका पीएच, इस लेमन जूस का पीएच मेजर किया गया, लेमन जूस का पीएच मेजर किया गया विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। नाउ डिजॉल्व 1 टेबल, नाउ डिजॉल्व 1, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या है, टैप ऑफ एन एसिड एंड इन इट, है ना? टैप ऑफ एन एसिड इन इट डिटरमाइन द पीएच एंड स्प्लिन योर रिजल्ट। 2 ml का लिया गया भाई, 2 ml आपका लेमन जूस लिया गया है, और इसका पीएच मेजर किया गया, तो पीएच मेजर किया जाएगा तो इसका जो पीएच आएगा लेमन जूस का वह <7 आएगा, क्योंकि लेमन जो जूस होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो लेमन जूस होगा उसका नेचर एसिडिक होगा। अब इसको जब हम, इस 2 ml लेमन जूस को जब हम ऐड करेंगे किसके साथ में, इसको हम डिजोल्व करेंगे कहाँ पे? एंट एसिड। एंट एसिड क्या होते हैं आपके? एंट एसिड बेसिक सबस्टांस होते हैं, क्योंकि एंट एसिड ऐसे मटेरियल होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो एसिडिटी को दूर करने में काम आते हैं। तो एंट एसिड तो बेसिक नेचर का होगा, जब इस लेमन जूस को इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका, क्योंकि ये एसिड था, दिस इज बेस, एसिड बेस में रिएक्शन होगा, और ये जो आपका सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रलाइज हो, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना? तो इसका पीएच आज जब ऐड डिजोल्व कर दोगे आप इस लेमन जूस को एंटासिड में, तो आपका जो पीएच होगा वह ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पीएच ग्रेटर देन 7, है ना? सर, add a drop of dilute hydrochloric acid in a small quantity of bleaching powder taken in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में आपका ब्लीचिंग पाउडर लिया गया है, और इस ब्लीचिंग पाउडर में आपका ऐड कर दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम सल्फेट, और आपका H2O बनेगा, है ना? H2O बनेगा। अब प्लस में आपका क्लोरीन गैस क्या होगा? रिलीज होगा, है ना? और जब क्लोरीन गैस रिलीज होगा तो एक स्ट्रॉन्ग आपका पंजेंट स्मेल आएगा क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज हो रही होगी। तो इसका जो स्मेल होगा एडिंग करने पे, वो आपका पंजेंट स्मेल होगा, तीक्ष्ण गंध आएगी। एक ग्रेनिश येलो सफोकेटिंग गैस, एक आपकी गैस रिलीज होगी जो कि किस कलर का होगा भाई? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये जो क्लोरीन होता है इसका जो कलर होता है ग्रीनिश येलो होता है, हल्का आपका ह- हरा और येलो, हरा और पीला दोनों को मिक्स करोगे तो जो कलर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो कलर का एक गैस रिलीज होता है जो कि सफोकेटिंग नेचर का होता है, पंजेंट होता है, सफोकेटिंग होता है। इवॉल्व, नेम दी गैस। गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? तो क्लोरीन गैस। हाउ विल यू टेस्ट द गैस, इस गैस का टेस्ट कैसे करोगे? इस गैस को जब आप क्या करोगे, evolved gas can be tested by being a filter paper deep in the potassium iodide in starch solution, है ना? एक आप सोल्यूशन बनाओ किसका?
पोटेशियम आयोडाइड को डिजोल्व कर दो, आप पोटेशियम आयोडाइड को डिजोल्व कर दो स्टार्च के सोल्यूशन में, है ना। एक सोल्यूशन बन गया, यानी पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च का एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में आप जब फिल्टर पेपर को डिप कर दोगे तो ये फिल्टर पेपर जो होगा इसके सोल्यूशन से भीग जाएगा, है ना। और इस फिल्टर पेपर पे जब आप क्या करोगे, इस गैस को पास आउट करोगे तो ये किस कलर का हो जाएगा भाई आपका, है ना। इस जो आप टेस्ट इस भीगे हुए लिटमस पेपर को, अगर आप भीगे हुए फिल्टर पेपर को, जो टेस्ट ट्यूब है ना, जिसमें रिएक्शन करवाया जा रहा है आपका, है ना, यहाँ से जब गैस रिलीज होगी इसके माउथ पे जब आप लाओगे इस भीगे हुए फिल्टर पेपर को, तो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा फिल्टर। ये जो फिल्टर पेपर है वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्लोरीन गैस है। अगर आपका जो भीगा हुआ फिल्टर पेपर है, जो आपका फिल्टर पेपर है जो कि आपने डिप किया था पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च के सोल्यूशन में, अगर वह फिल्टर पेपर आपका ब्लू कलर का हो जाएगा माउथ पे लाने पे टेस्ट ट्यूब के, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो गैस रिलीज हो रही है वह क्लोरीन गैस है।